चलो अपन लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2। क्या करें, लुक एट द ग्राफ एट गिवन बिलो। ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज द पोलिनोमियल फॉर विच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अपने को जीरो निकालना। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर रहा है, तो जब एक ही बार कट कर रहा है इसका मतलब कितने जीरो होंगे, केवल और 1 जीरो। ठीक है ना। यहाँ पर देखो भाई एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। यहाँ पर देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 3। ध्यान रखना एक चीज़ का कि केवल एक्स एक्सिस को ही कट करना चाहिए, तभी उसको काउंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एक्स में है, तो जो एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी अपन लोग कंसिडर करेंगे कि ये जीरो उसका है। समझ में बात आई। चलो यहाँ पर देखो भाई एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके कितने जीरो होंगे, एक, है ना। कितने जीरो होंगे, एक। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर कितनी बार कर, एक बार टच करके जा रहा है, तो टच करे या कट करे जीरोस को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो भाई 1 2 3 4, तो टोटल 4 बार कट करे, तो जीरो कितने होंगे, 4 टोटल। ठीक है ना। और क्या करें, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x, फाइंड इन द फिगर जीरो ऑफ द एबव सेटल। जीरो कह रहा है, तो जीरो इसके कितने होंगे, ध्यान देखो, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार जीरो लेट करेंगे। देखो एक बार जीरो ये हो जाएगा, एक बार जीरो ये हो जाएगा, एक बार जीरो। अच्छा, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, जीरो का मतलब, अब जैसे मान लो ये एक्स क्यूब और माइनस 4x दे रखा है ना, तो इसमें जो x की वैल्यू है उसमें पुट करने के बाद ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्स से कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया भाई, 2,0। तो ये किसकी वैल्यू, x की, और ये किसकी वैल्यू, y की, है ना। तो इसमें जैसे पुट करोगे जीरो होना चाहिए। तो x का क्यूब क्या था, देखो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू जीरो। इसलिए कहते हैं ये इसका रूट है, कि मतलब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर रखो, ये भी जीरो, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर भी तुमको कोई चीज़ मिलेगा। समझ में आया। तो ये इसका जीरो हो जाएगा। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे भाई बताओ। एक तो हो जाएगा 2,0 और दूसरा हो जाएगा 0,0 और तीसरा हो जाएगा -2,0। ये 3 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। समझ बात आई। चलो इसमें क्या करें, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब फाइंड द नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से देखो, एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार ना, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, एक, बस सिंपल लॉजिक है ना। कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो वो केवल क्या है, 0,0 है, उसी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और तो कहीं कर नहीं रहा है ना। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन निकालना है, सब कुछ सीखी हो। तो पहली बात तो इसका देखो क्या निकालो, 6x² माइनस एक्स और -1, इसका फैक्टर अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। 6 1 6, नहीं 3 2 6, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 6x² माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस का 1, तो कॉमन करो यहाँ से x, क्या कॉमन, 3x कॉमन, तो यहाँ पर 2x माइनस का 1 और प्लस का 1 कॉमन, तो 2x माइनस 1। अब क्या बचेगा, 2x माइनस 1 1 अगेन कॉमन, तो बचेगा क्या, 3x प्लस का 1। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर जीरो निकालो तो x इक्वल टू आएगा 1/2, और एक हो जाएगा -1/3। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 2 जीरो हो गए, है ना। हम कहें भाई अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, तो ये दोनों जीरो ऐड करोगे ना, तो 1/2 और -1/3 सॉल्व करोगे, तो ये 6, 3 1 3, तो ये 1/6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/-6 ऐसे आएगा, है ना। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, तो अपने को पता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है भाई -b/a, तो -b/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो ये होता है भाई c/a, तो
तो -1/, सी ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, आ गया कोरिलेशन, बस यही है, सिंपल है ना। फैक्टर निकालेंगे, देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये बहुत आसान है ना। यहाँ पर तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये वाला 6 वाला लगाते हैं, देखो ध्यान से देखो, 6 वाला दे रखा है 49x² माइनस 81, ध्यान से देखो, ये 7x का होल स्क्वायर है, और ये किसका है भाई, ये होता है भाई किसका, 81। अच्छा छोड़ो, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल है, देखो आसान है। यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर प्लस 0x मान लो, इसको सिंपल ऐसे लिख लो, 49x² प्लस 0x और माइनस का 81, ठीक है ना। इसका फैक्टर अगर बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, 2 बनेगा, a² माइनस b² का फार्मूला लगाओ, देखो क्या दे रखा है, 49x² और माइनस का 81, तो ये 7x का होल स्क्वायर है और माइनस 9 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। उसे पुट को देखो, 7x प्लस का 9 और 7x माइनस का 9, तो x की वैल्यू एक हो जाएगी -9/7 और एक हो जाएगी 9/7, देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अपने को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई, दोनों को ऐड करोगे तो -9/7 प्लस 9/7, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकालोगे भाई, -9/7 इंटू -9/7, तो सॉरी प्लस ये इंटू 9/7, तो ये हो जाएगा भाई क्या, -80/49, ठीक है ना। हम कहें भाई रेशन निकालो, तो रेशन का निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है भाई -b/a, होता है कि नहीं होता है। तो -b क्या है भाई, इस वाले में देखो -b क्या है, 0, तो 0/49, तो क्या आ जाएगा 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c/a का मतलब -81/49, देखो दोनों को रिलेट कर रहा है ना, आंसर आ गया, है कि नहीं, देखो आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है ना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का तुम जो पार्ट इसमें बचा हुआ है सब लगा लेना, बहुत आसान है। फैक्टर करना आता है और नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, फैक्टर करना तुमको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। देखो यहाँ क्या करे, 0 ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें नहीं कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0, इसमें केवल कह रहे 0 ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसको निकालना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज़ का। तो एक अल्फ़ा इक्वल टू दे रखा है 3 + √7 और बीटा इज इक्वल टू दे रखा है, ध्यान से देखो, बीटा इक्वल टू दे रखा है 3 - √7, तो होता है एक अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐड करोगे तो 3 + √7 और प्लस 3 - √7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल आ गया 6। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है भाई 3 + √7 और इधर होता है 3 - √7, देखो a प्लस बी हो गया, तो 3 का स्क्वायर और -√7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, तो हो जाएगा भाई 2, है ना। अब फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, होता है कि नहीं होता है। यहाँ रखो x² माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 6 रखेंगे ना, तो होगा 6x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो दूसरा वाला इसका कह रहा है 2√3 और -2√3, तो वही काम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऐड करोगे तो 2√3 और -2√3, तो क्या आ गया 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे क्या आएगा भाई बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3 और मल्टीप्लाई हुई -2√3, तो 2 × 2 = 4 और माइनस का 4 और ये 3, तो आ गया -12, है ना, क्या आ गया -12, तो एक तो 0 आ गया, तो वही फार्मूला रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, x² माइनस 0x
और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है बोलो, आई माइनस का 12, तो माइनस का 12, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये हमारा आंसर आ गया। पकड़ में आई बात। चलो थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। तो वही सेम चीज़ दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 3/7 माइनस में और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या आएगा वही -3/7 और -2/3, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, क्या आएगा 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 और -14 और अपान 21 ऐड करोगे 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 14 6 20 23 -23 और अपान 21, तो ये तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालो, मल्टीप्लाई करो -3/7 और इंटू माइनस का 2/3, तो ये हो जाएगा 6/21, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। रखो एक्स स्क्वायर और इसके जगह क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 23/21 और इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या रखोगे 6/21। तो एक काम करो 21 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर और प्लस 23 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ, 23 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23 इंटू 21 है ना, 23 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो 23 इंटू 21 कितना आएगा भाई 483, तो ये आ गया भाई 483x और प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो 21 में, 6 इंटू 21 तो कितना है 21 छक्का 126 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ बात आई, आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। तो हमने देखो सारे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है ना। मान लो हमको फिफ्थ लगाना है, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर लगाना है, क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 2 + 3√2 और बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 - 3√2। तो अल्फा प्लस बीटा लगाओगे क्या आएगा बताओ, 2 + 3√2 और प्लस 2 - 3√2, तो ये से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल लगाओगे तो 2 + 3√2 और इंटू 2 - 3√2, तो a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, -3√2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया और ये 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 4, तो 9 और 4 जा 36 है, तो माइनस का 36, तो यह आ गया माइनस का 32। निकालो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4x, तो माइनस का 4x प्लस का सॉरी ये आ गया 4x और माइनस का 32, ठीक, ये आंसर आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, ठीक है। समझ बात आई कि नहीं आई, देखो आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा लग गया, ठीक है। तीसरे पर फिर क्या करा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। देखो अब क्या करें, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रहा है ना, ऊपर वाले में केवल जीरो दे रखा है, इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है। तो इसमें अपने को मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। ये देखो ये सम ऑफ, ये क्या है, एक मिनट, ये सम ऑफ जीरो तुमको पहले से दे रखा है 4√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले से दे रखा है 9। तो अपने को बस फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर पुट करोगे क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है भाई 4√3 एक्स और प्लस का 9, बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है ना। देखो इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब देखो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, देखो दे रखा है 2√3 - 1, तो ये क्या है सम ऑफ जीरो, और ये 3 - √3 ये क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या करना है, सिंपल फार्मूला सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 2√3 और -1 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या दे रखा है 3 - √3,
छोड़ दोगे यही आंसर आ जाएगा। अच्छा और सॉल्व कर सकते इसको, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये छोड़ दो यहीं पर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ऐसे आसान है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस जैसा जो दिया है बस उसे पुट कर दो। चलो थर्ड वाला ऐसे ही तुम, इसमें ये भी लग जाएगा, ये तुम्हें बताई दी, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इसको लगा लेना, इसको देखो मैं लगाता हूँ, देखो देखो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है भाई, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू दे रखा है 5/9, सॉरी 5/9 नहीं है, 5/6 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू दे रखा है 25/9, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो फार्मूला लगाओ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पुट करो यहाँ पर, देखो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 5/6x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दे रखा है 25/9, है ना। अब ध्यान देखो, अपने को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये रिड्यूस हो जाए। अब इन दोनों को एलसीएम का निकालें हैं, एलसीएम निकाले 6 और 9 का, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 3 जा, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 से, तो 18x² माइनस 18 इंटू 5/6x प्लस 25/9 और मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये 3 से कैंसिल हो गया और ये 2 से, तो हमारे पास फाइनल क्या बन गया, 18x² माइनस 15x और प्लस का 50, ये हमारा आंसर आया। समझ में आया। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से ये जो दिया हुआ है ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको अपने को पूरा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये हो सकता है तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप में या ऐसे आंसर ना दे, तो जब भी ऐसे आंसर नहीं देगा तो उसको ऐसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। जो डिनोमिनेटर उसको हटाना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना। अगर एक दिया रहेगा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, दो दिया रहता है तो उसको एलसीएम निकालते हैं, है ना। समझ में आता है कि नहीं आई, ठीक है ना। आसान है, बहुत आसान है कि नहीं है। अब देखो ये अगर हम फोर्थ वाला लगाते, कौन सा फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला, सम ऑफ जीरो तुमको दे रखा है -10√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुमको दे रखा है 7, फार्मूला लगाओ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो क्या आएगा भाई बताओ, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10√3 और प्लस अल्फ़ा, ये 7 आ जाएगा, 7 आ गया ना। अब देखो डिनोमिनेटर में केवल √3 है, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा √3x² प्लस ये एक्स 10√3, सॉरी 10x के आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा ना, देखो तो यहाँ पर केवल 10x आ जाएगा और यहाँ पर 7√3 आ जाएगा। समझ बात आई नहीं है, ये आंसर है ना। अच्छा ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इससे इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उधर जाकर 0 हो जाता है। अब चूँकि ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्योंकि 0 दिया नहीं है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सिंपल वे में बनाएंगे इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन लग गया। फोर्थ पे आ जाओ भाई, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, देन इवेलुएट द फॉलोइंग। अपने को इवेलुएट करना है, कैसे इवेलुएट करेंगे, देखो भाई कह रहे अल्फ़ा बीटा इसके जीरो हैं, किसके जीरो हैं भाई, 5x² प्लस 4x और माइनस 9 के क्या है भाई, जीरो है। तो अपने को पहला निकालना है, क्या निकालना है बताओ, पहला निकालना है भाई अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। अब अपने पास तो कुछ तरीका है नहीं, क्या करोगे भाई, या तो इसका फैक्टर बनाओ, 9 4 जा 55 और 45 का फैक्टर करोगे तो 9 और 5 आएगा, तो 9 से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x² और प्लस का 9x माइनस का 5x और माइनस का 9। तो यहाँ से कॉमन क्या करें भाई, क्या कॉमन करें भाई, x कॉमन कर लें तो हो जाएगा 5x प्लस का 9, यहाँ से -1 कॉमन करें तो 5x और प्लस का 9, तो हमारे पास 5x प्लस 9 वंस अगेन कॉमन, x -1, तो 2 फैक्टर बन गए, है ना। कितने फैक्टर बन गए, 2। कौन कौन सा भाई, x इक्वल टू -9/5 और एक बन गया x इक्वल टू 1,
तो ये 2 हो गए 0, है ना। हाँ, तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, मान लेते लेट अल्फ़ा इक्वल टू -9/5 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कह रहा है ना। तो रख लो यहाँ पर, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो -9/5 और -1, तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 10, तो -10/5, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा -2। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा देखते हैं इसका आंसर दिया है क्या ऐसा। देखो कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ का फर्स्ट, देखो फोर्थ का फर्स्ट कौन सा है जी भाई। अच्छा ये 1 मिनट यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ कैलकुलेट करना होगा। देखो 5 1 जा 5, 9 14 होता है, तो -14/5 आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस देना चाहिए था, प्लस दिया हुआ है, माइनस देना चाहिए था, यहाँ पर माइनस देना चाहिए था। आंसर हमारा सही है, ठीक है ना। ये देना चाहिए था, माइनस नहीं दिया, तो हमारा आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं। वो भूल गया हुआ टाइपिंग में, क्योंकि और तो कुछ आएगा नहीं। ओहो हो, गड़बड़ी हो गई क्या, थोड़ा सा गड़बड़ी, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ एक चीज़ गड़बड़ी हो गई, फिर से लगाते रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पर। देखो लगाते आ गए, गड़बड़ी हो गई। देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ये दे रखा है भाई 5x² + 4x, मुझे क्वेश्चन लिखने में ही गड़बड़ी आ गई है ना। तो मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5x² + 9x माइनस का 5x माइनस का 9, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या करें x, तो ये हो जाएगा 5x और यहाँ से प्लस का 9 बच गया, यहाँ से -1 काउंट करेंगे तो 5x प्लस का 9, सही तो था यार। 5x + 9 कॉमन, तो x - 1, तो 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -9/5 और x इक्वल टू 1। तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -9/5, और एक को बीटा मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या पूछा है अपने से, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या पूछा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वाट। तो अल्फ़ा जगह -9/5 -1, तो 5 1 जा 5, ये भी माइनस आ गया, और ये तो -14/5 हमारा आंसर आ गया, सही था हमारा आंसर, ठीक। चलो दूसरा निकालते हैं भाई। कह रहे कि α² + β², दूसरा कह रहे हैं α² + β²। तो α² की देखो वैल्यू क्या है ये भाई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -9/5, है ना। तो -9/5 का होल स्क्वायर और प्लस β², तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 25 + 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 25 1 जा 25, तो 81 + 25 और अपान 25, तो 516 8 2 10 25, तो 106। देखो क्या आया है इसका आंसर। चौथे भाई ये देखो आया है कि नहीं आया, हमारा आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकालता। अब देखो वैल्यू तो अपने पास निकल गई है ना, तो अपने को बस वैल्यू एक एक करके आंसर निकालते चले जाना है। बस इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, सबका निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। बस वो वैल्यू एक बार वैल्यू पुट हो गई है ना, निकालते चले जाएंगे। चलो फिफ्थ फोर्थ तो लग गया, ठीक है। ऐसे सब सारी वैल्यू निकाल लेना है। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + px + 4 is 2, then find the other zero, है ना। कह रहा है also find the value of, वैल्यू कट गया है, कुछ ना कुछ पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ p पूछ रहा होगा, ठीक है। चलो देख तो लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक इज 2। तो ये कह रहा है भाई कि अगर ये जो 2x² दे रहा है, 5वां क्वेश्चन, 2x² + px + 4 का एक जो है x इक्वल टू 2 है। तो इसमें जैसे ये पॉलिनोमियल इसका अगर जीरो होगा, तो ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे इसमें रखोगे क्या आ जाएगा बोलो, 2 × 2 का स्क्वायर + 2 × p और प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा 8 + 2p +
ये पी, ये 4 दे रखा है इक्वल टू 0, तो ये हो गया 12, 12 0 जाएगा माइनस, तो 2p इक्वल टू माइनस का 12, तो p इक्वल टू आ गया माइनस का 6। अब कह रहा है इसका फैक्टर भी निकालो, तो ये वैल्यू उसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस का 4, है ना, 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6, तो 2x² माइनस 4x और माइनस 2x प्लस का 4, कॉमन करो यहाँ से, 2x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करो तो x माइनस 2, x माइनस 2 वंस अगेन कॉमन, तो 2x माइनस का 2, ये हमारा आंसर है। एक आंसर ही आ गया, एक आंसर ही आ गया। समझ में आया कि नहीं है, आसान है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली एक्सरसाइज में करवा दिया था, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कह रहा है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर। तो पहली बात तो ये रेसिप्रोकल कह रहा है, तो पहली बात तो हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो पॉलिनोमियल दे रखा है एक a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x और प्लस का 6a, ये अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है। कह रहा है इसका जो दो पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही जीरो होंगे, तो दो जीरो होंगे। कह रहा है एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि एक तो लेट मान लेते हैं, लेट एक अल्फ़ा होगा दूसरा बीटा होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है जो बीटा अल्फ़ा, ये ऐसे मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू 1/अल्फ़ा मान लेते हैं ऐसे, है ना, ये तो रेसिप्रोकल हुआ, ठीक। तो ये कंडीशन बता रहा है। तो हमको पता है भाई कि दो जीरो होते हैं तो एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ठीक। तो माइनस b/a का मतलब क्या हो गया बताओ, माइनस b/a का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का 13 और a का मतलब हो गया a² प्लस का 9, है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा तो सेम रहा, तो बीटा की जगह 1/अल्फ़ा रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 13/a² और प्लस का 9। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसको छोड़ दो ऐसे। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c की वैल्यू हुई 6a और a की वैल्यू हुई a² प्लस का 9, है ना। तो ये कह रहे हैं भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा लिखेंगे नहीं, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 6a/a² प्लस 9, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a, इधर आएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बन गया भाई a² माइनस 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकालो, अगर निकालोगे क्या आएगा भाई, a² माइनस 3a और माइनस 3a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लो तो a माइनस 3, तो a माइनस 3 का ये इंटू a माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा 0। तो ये हो गया भाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a इक्वल टू आ गया भाई 3, क्या आ गया 3, है ना। अब भाई इसमें वैल्यू पुट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा यही पूछा तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। नहीं तो पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल, तो ये वैल्यू इस वाले में रख करके हम पॉलिनोमियल निकाल लेते। क्लियर है कि नहीं है ना, आसान है कि नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है if the product of 0 of the polynomial ax² माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो ये दे रखा है ऐसे, देखो ये पोलिनोमियल दे रखा है ax², सॉरी कह रहा है ax² माइनस 6x और माइनस 6, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 के वैल्यू दे रखा है अपने को 4, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 4। हम यहाँ से इसको दो जीरो होंगे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है भाई माइनस b/a, तो माइनस b/a का मतलब क्या 6/a हो गया, कुछ कर नहीं सकते इसमें। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या दे रखा है माइनस 6 और a, अब यहाँ कह रहा है भाई 4 है, इसकी जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 इक्वल टू माइनस 6/a, तो इधर चला जाएगा ये a इक्वल टू माइनस 6/4, तो ये कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/2। तो अपने से क्या पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो अपने पास क्या आ गया 3/a। अच्छा इसका आंसर देखते भाई,
6 नंबर का, 6 नंबर का आंसर देखो क्या आया। 6 नंबर का 5th नंबर हो गया, ये देखो 3/2 आया कि नहीं आया। 7 नंबर का -3/2 है ना, यही है। ठीक है, समझ में आता, आ गई कि नहीं आ गई, है ना। 7 नंबर का आ गया ये इधर से। 8 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। तो ये भी आसान है, ये भी बताया जा चुका है, इसको भी लगा लोगे। 9 नंबर देखोगे, डिटरमाइन इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। कह रहे अगर 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका है, डिटरमाइन करो, निश्चित करो। कह रहा है निश्चित करो कि इसका है। देखो भाई अगर 3 इसका जीरो होगा तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो 9th वाला देखो भाई, कह रहा है 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है √x² -4x प्लस का 3, और यहाँ पर √x² माइनस और माइनस √4x² -14x और प्लस का 6। भाई कह रहा है कि इसका अगर फैक्टर होगा तो P ऑफ 3 जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो रखते हैं भाई, देखो पुट करो यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर अंडर रूट रखो। देखो 3 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर और -4 × 3 प्लस का 3 और प्लस एक्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर और -9 और माइनस अंडर रूट 4 × 3 का स्क्वायर -14 × 3 प्लस का 6। देखो ये क्या हो जाएगा, 9 -4 × 12 प्लस 3, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। 9 - 9 जीरो हो गया, माइनस अंडर रूट 9 4 जा 36 और माइनस 43 जा 48 और प्लस 6, 9 4 जा 36, ये 42 आएगा ना। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब जीरो आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं द गिवन वैल्यू x इक्वल टू 3 इज द पॉलिनोमियल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, है ना। 10वां नंबर देखो भाई, क्या रहा है, अल्फा बीटा भी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका है। ठीक है, तो देन इवेलुएट, क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वैल्यू इवेलुएट। भाई सिंपल है, पीछे वाला क्वेश्चन लगाया, एक लगा कर दिखाता हूँ। देखो 10वां क्वेश्चन सिंपल है, ax² प्लस bx प्लस c, जैसे इसमें पुट करोगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, सॉरी इसके दो जीरो होंगे तो एक होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, b/a माइनस b/a आएगा कि नहीं आएगा, एक आएगा भाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आएगा c/a, आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहा है a² प्लस b² की वैल्यू बताओ, a² प्लस b² की। तो अपने को पता है भाई कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई बताओ, a² मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर रखो भाई माइनस b/a का होल स्क्वायर, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर पुट करो भाई, देखो अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा c/a, तो इसको इधर भेजो तो ये b² आ गया और -2c/a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, ये आ गया। देखो इन दोनों कैसे निकालो, तो a² और b² -2ac इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। तो अपने तो यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देना चाहिए था, गलत दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आंसर है 10th का, देखो 10th का आंसर देखो
10th का ये देखो आंसर दिया है ना, वहाँ गलत दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होना चाहिए था ना, तो उसको सही कर लेना तुम, गड़बड़ दिया हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये सब देखो अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो अपने को सिंपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अगर तुमको दूसरा लगाना है, ये कह रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कब आता है भाई बताओ। एक फार्मूला होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है। तो इन दोनों को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। अब इसकी वैल्यू होती है -b/a, तो -b/a हो गया का होल क्यूब, -3 इंटू ये होता है c/a और इंटू इसकी वैल्यू क्या है -b/a, होती कि नहीं होती है, तो ये हो जाएगा -b³ अपान a³ और -3 ये प्लस हो जाएगा 3cb और अपान a²। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा a³ तो ये जाएगा -b³ और प्लस का 3abc इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये आंसर आ गया है ना। ऐसे तुम सारा लगा सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है ना। चलो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 11th वाला देखो भाई, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कह रहा है x², इसका पहला वाला x² - 5x और प्लस के, अल्फ़ा बीटा इसका जीरो है, तो वेयर कह रहा है वेयर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -1, नहीं 1 दे रखा है। तो देखो भाई इसमें के की वैल्यू पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू। तो इसके देखो 2 जीरो होंगे, है ना, एक होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, होगा कि नहीं होगा, तो -b/a तो ये जाएगा 5। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 5, है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1, है ना। सॉल्व को ऐड करोगे तो ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 3, उसमें पुट करोगे अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेजोगे, इसको इधर, तो ये 3 - 1 इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई भाई 2, समझ में आया कि नहीं आया। और एक होता है भाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अब इसकी वैल्यू अपने को दे रखा है भाई 2 इंटू 3, सॉरी तुम कहोगे सर उल्टा कहाँ रखा है, उल्टा नहीं सीधा रखो, तो ये होगा 3 इंटू 2 और c/a की वैल्यू है k/1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, आ गई नहीं आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल अपने को पता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक इक्वेशन दे रखा है, तो दोनों सॉल्व कर लिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब एक और जीरो होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, पुट करके आंसर निकाल लिया, समझे क्या। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन देखो, x² - 8x प्लस k, कह रहा है सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 40, है ना। तो वही निकालो, देखो क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 8, है ना। अच्छा फिर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, तो c/a, तो c तो है नहीं, तो केवल k दे रखा है ना। तो अपने को पता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, इसकी वैल्यू तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई 40, और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k दे रखा है, समझ में आया। तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। आसान है कि नहीं है, देखो कैसे लगा लिया हमने, आसान तरीका है कि नहीं है। ऐसे तुम थर्ड वाला भी लगा सकते हो, तो थर्ड वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना है ही।